नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर सैयद नाज़नीन, जो कि पारस एचएमआरआई पटना में कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आज हम इस वीडियो में खास तौर पर जानने वाले हैं कि गर्भावस्था के दौरान यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अपनी डाइट पर किस तरीके से ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चा तो हष्ट पुष्ट हो ही, लेकिन वो गर्भावस्था के दौरान जो बीमारियां हो जाती है जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, ऐसी बीमारियों से भी खुद को बचाए रखे और बच्चे का जो स्वास्थ्य है उससे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रेगनेंसी के दौरान खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा तो हेल्दी हो जाता है लेकिन माँ उसके बाद कई सारी बीमारियों की चपेट में आ जाती है। किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है, किन्हीं का वज़न जो है वो कई ज़्यादा बढ़ जाता है, डायबिटीज़ जो है फ्यूचर में होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। ऐसे में क्या चीज़ें हैं जो डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए ताकि बच्चा भी हेल्दी रहे और माँ भी? ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेगनेंसी डाइट तो हर किसी को जानना इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि माँ स्वस्थ रहती है तो ऑब्वियस है बच्चा भी स्वस्थ रहता है, बच्चा स्वस्थ पैदा होता है और माँ का आगे का जो स्वास्थ्य है, आगे की उम्र में जो हेल्थ है वो भी अच्छा रहता है। तो प्रेगनेंसी एज सच, प्रेगनेंसी में डाइट का हम बोलेंगे तो आदमी को एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना है। हेल्दी डाइट का ये मतलब नहीं है कि आप सारा टाइम बहुत फैटी फूड खाएं। फैटी फूड चर्बी या फैटी फूड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने वाला फूड खाने का ज़रूरत नहीं है। डाइट में, हेल्दी डाइट में आता है कि गुड अमाउंट ऑफ हेल्दी फूड, प्रोटीन रिच फूड, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो। फैट की मात्रा ज़्यादा वाला फूड खाने का ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली प्रेग्नेंट लेडीज़ को नॉर्मल क्वांटिटी से थोड़ा ज़्यादा फूड डाइट लेना ही पड़ता है, कैलोरी इंक्रीज डाइट लेना ही पड़ता है, लेकिन कैलोरी कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड प्रोटीन डाइट के मामले में बढ़ाना चाहिए, ना कि फैट डाइट। बाकी रहा वेट गेन, बहुत एक्सेसिव वेट गेन करने का ज़रूरत नहीं है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में एक 10 से 12 केजी का वेट गेन हम मानते हैं कि प्रेगनेंसी में एक एवरेज वेट गेन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सेस ओवर ईटिंग करने का भी ज़रूरत नहीं है। बच्चा का हेल्थ अपने आप से, एक हेल्दी मदर इज़ इनफ कि बच्चा एक नॉर्मल वेट का पैदा हो, ना कि हम बहुत ज़्यादा एज सच प्रेगनेंसी में अगर लेडी बहुत ज़्यादा वेट गेन करती है कि इट इज़ नॉट ए मस्ट कि बेबी भी वेट गेन करे। और टेंडेंसी का बात हो जाता है बहुत बार, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी शुगर का बीमारी, ब्लड शुगर रेज होना, एक्चुअली वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन होता है। कुछ लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ होने का टेंडेंसी रहता है। ऐसा मरीज़ जिसको डायबिटीज़, या फिर इन लोगों में एक्चुअली रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, जिसके माता पिता को डायबिटीज़ रह चुका है, या फिर जो ऑलरेडी लेडी शुरू से ही मोटी है, शुरू से ही ओबीस है, इन लोगों को डाइट का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इन लोगों को जिसका टेंडेंसी है उसको फिर डाइट रिस्ट्रिक्शन भी करना पड़ता है प्रेगनेंसी में। जिसका डायबिटीज़ होने का टेंडेंसी है, एक्सेस ज़्यादा क्वांटिटी में डाइट लेने के बजाय कम क्वांटिटी में ही डाइट लेना पड़ता है। एक्सेस शुगर क्वांटिटी भी कम करना पड़ता है जिसको डायबिटीज़ होने का टेंडेंसी होता है। और वो आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे अर्ली स्टेज में ही। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हर महिला जैसे ही कंसीव करती हैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और दिखाएं। कुछ टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से पता चलता है कि द लेडी इज़ इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंट। ग्लूकोज का जो टेस्ट है, हम लोगों का अभी हाई रिस्क, मतलब प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ इज़ सो हाई इन आवर कंट्री, इतना ज़्यादा डायबिटीज़ का नंबर बढ़ गया है कि हर प्रेगनेंसी में, पहले तो एट रिस्क प्रेगनेंसी में हम लोग टेस्ट करते थे ग्लूकोज का, ब्लड शुगर लेवल्स का, लेकिन अब जैसे ही आती है महिला हमारे पास, फर्स्ट विजिट में ही आती है, हम लोग ब्लड शुगर लेवल्स और वट एवर रिक्वायर्ड जो भी टेस्ट की ज़रूरत है करते हैं, और पता लग जाता है कि इस पर्सन में इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस और आगे जाके डायबिटीज़ होने का शक है। उस महिला को खास करके फिर कार्बोहाइड्रेट भी जो हम लोग मात्रा में, नॉर्मल मात्रा में खाना चाहिए, उसको भी कम करके खाना पड़ता है। अब अगर हम लोग इस तरीके से बात करें कि दाल चावल सब्जी रोटी, तो ऐसे में कौन से चावल खाएं, कौन से ना खाएं, दाल कौन सी लें और कौन से फल या सब्जियां पे ज़्यादा ध्यान दें?
तो दाल चावल देखिए, नॉर्मल लेडी जिसको कोई डायबिटीज़ होने का टेंडेंसी नहीं है उनको स्पेसिफिकली बहुत ध्यान नहीं देना पड़ता है, कैलोरी डाइट अच्छा ही लेना है। तो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट, हर तरह की दाल, हर तरह की सब्जी, हर तरह का फल खाने को एडवाइज्ड है। लेकिन जिसको थोड़ा सा भी ग्लूकोज रिस्क फैक्टर है, जिसको डायबिटीज़ हो सकता है, उसको हम लोग ऑब्वियस है चावल की मात्रा कम करने और खाने में जैसे सीरियल्स हैं उसमें रोटी खाने और चावल की मात्रा कम करने का एडवाइस देते हैं। मीठा मना कर दिया जाता है, स्वीट एक्स्ट्रा स्वीट मिठाई खाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे चाय में भी शुगर, चीनी का सेवन करने का ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अब फैट रिच फूड, जंक फूड तो बिल्कुल भी मना है, प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए, खास करके बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। गोलगप्पों का बहुत शौक रहता है नहीं, महिलाओं को। गोलगप्पा भी नहीं खाना चाहिए। देखिए एज सच इट इज़, बाहर का स्ट्रीट फूड इटसेल्फ इज़ अनहेल्दी। गोलगप्पा वगैरह फैट या इस सब के मामले में नहीं, ओवरवेट होने के मामले में नहीं। इट इज़ एडवाइजेबल कि पेट ज़्यादा ख़राब नहीं हो, बाहर का स्ट्रीट फूड नहीं खाएं। गोलगप्पा खाना भी है तो घर में पका के खाएं। और थोड़ा सा मिर्च मसाला भी गोलगप्पा जैसे डाइट में ज़्यादा होता है, तो प्रेगनेंसी में है कि मिर्च मसाले वाला फूड, ज़्यादा फैटी फूड, ये सब नहीं खाना चाहिए। तो आई एडवाइज़ कि एकदम बाहर का जंक फूड टोटली नो, बाहर का स्ट्रीट फूड, बाहर का बनाया हुआ खाना मत खाइए, घर का हेल्दी पका हुआ खाना खाइए, जंक फूड बिल्कुल मत खाइए। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो कुछ बताया है आपने वो सारी बातें ठीक तरीके से सुनी और समझी होगी। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं और उनके जवाब हम बहुत जल्द आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद।